हमारे लिए, हमारी विचारधारा के लिए इस सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का नेतृत्व, देश की सेवा करने का अवसर मिला है। और हरियाणा महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, एनडीए की विजय हुई है, उसमें वो चीज़ें भी प्रदर्शित होती हैं, दिखती हैं। जिस प्रकार से विपक्ष ने एक नकारात्मक एजेंडा लोकसभा में चलाया था, पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने संगठन की गठन की प्रक्रिया को भी पूरा करते हैं और हर तीसरे वर्ष हम लोग चुनाव करते हैं अपने संगठन का, अपने कार्यकर्ताओं को काम देते हैं। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने 2.5 करोड़ से अधिक सदस्यता की है, लगभग 2 लाख सक्रिय सदस्य हम लोगों ने बनाए हैं और संगठन महापर्व के रूप में, संगठन पर्व के रूप में इस संगठन के गठन की प्रक्रिया को आरंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव अधिकारी के नाते आदरणीय के लक्ष्मण जी को ये दायित्व दिया है और उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी सरकार के मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के मर्मज्ञ आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को उत्तर प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया है और लगातार संगठन के गठन की प्रक्रिया उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी हम सब लोगों के बीच में हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें और संगठन महापर्व के विषय में जो भी अब तक की गतिविधि हुई है आप सबके माध्यम से चर्चा करें। आदरणीय महेंद्र पांडे जी आया भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक परिप्रेक्ष्य का माननीय भूपेंद्र जी और सभी हमारी चुनावी टीम के सहयोगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान के अनुसार सदस्यता प्रति 6 वर्ष, कभी कभी 1-2 वर्ष आगे बढ़ जाता है, सदस्यता शून्य करके नए सिरे से सदस्यता करती है। वह सदस्यता इस बार संपन्न करके और उसके संगठनात्मक बूथ, मंडल और जिला तदनंतर प्रदेश ये गठन की प्रक्रिया, उसके बाद केंद्र, यह प्रक्रिया प्रारंभ है और इस प्रक्रिया को संगठन पर्व नाम दिया है। मतलब हम ये पार्टी का आंतरिक चुनाव है और पार्टी संविधान और भारत निर्वाचन आयोग में पार्टी एकमेव पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो अपने दिए वचन पत्र के अनुसार संगठन का लोकतांत्रिक तरीके से संचालन करती है और उस गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमेम पार्टी ने 30 नवंबर तक बूथों के गठन का तय किया था और 1,62,000 से अधिक बूथ इस उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें सभी बूथों पर हमारी अच्छी सदस्यता हुई है और सक्रिय सदस्यता दोनों का उल्लेख माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड सदस्यता प्राथमिक और रिकॉर्ड सक्रिय सदस्यता है। तो वह प्रक्रिया अब तक 88,000 से अधिक बूथों पर प्राथमिक कमेटियां गठित की जा चुकी हैं और उल्लेखनीय बात इस बार है कि उन कमेटियों में महिलाओं को भी और सामाजिक वर्गों को, ओबीसी दलित समाज को भी पूर्ण अधिकारिक प्रतिनिधित्व दिया गया है और साथ में अब इन बूथ कमेटियों को आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बहुत ही जीवंत और नियमित रूप से केवल चुनाव के दिन ही सक्रिय नहीं, निरंतर सक्रिय बनाए रखने के लिए इनमें हम दोनों जगह सरकारों में हैं, लाभार्थी प्रमुख और व्हाट्सएप ग्रुप प्रमुख और सामाजिक ऐसे प्रमुख और इस तरह से टूल टीमें बनाई गई हैं जो इन सब चीज़ों को संचालित करेंगी और नियमित रूप से जनसंवाद बनाए रखेंगी। इसके साथ साथ वह बूथ प्रक्रिया आज 2 तारीख है, हमारी 3 तारीख को 5 तक उसका समय बढ़ाया गया है ताकि सभी 7% हमारे जो संस्था हुई उसका गठन हो जाए और 5 के बाद
हमारा मंडलों के गठन का काम शुरू होगा, जो 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। और 15 नवंबर के बाद मंडल कमेटियों के गठन के बाद मंडल कमेटियां गठित होंगी और मंडलों से जिला प्रतिनिधि गठित होंगे। प्रत्येक मंडल से एक मंडल अध्यक्ष और एक मंडल अबलिक जिला प्रतिनिधि, जो भविष्य में जिला अध्यक्षों का चुनाव करेगा। और जिला अध्यक्ष 30 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक मंडल कमेटी और 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्ष का चुनाव पूर्ण होगा। और जिला अध्यक्ष चुनते समय जिला अध्यक्ष के साथ साथ विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा वार हम एक प्रदेश प्रांतीय परिषद का सदस्य भी चुनते हैं पार्टी के संविधान के अनुसार। और संविधान ने ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं, चारों से 4 प्रतिनिधि चुने गए, यदि उनमें कोई दलित महिला नहीं चुन के आएगी तो उस जिले में एक दलित, एक महिला अतिरिक्त चुना जाएगा। इस तरह समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का पार्टी संविधान के अनुसार सबको जोड़ने का एक बहुत अनूठी शानदार पहल है, जिसे पर्व उत्साह के रूप में हम लोग का गांव-गांव में, वार्डों में, जगह जगह इतना स्वागत हुआ, उनका अभिनंदन हुआ कि आज भाजपा का बूथ का अध्यक्ष बनना भी गर्व की बात है। इन्हीं चुनावों को और अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए आज एक विशेष बैठक हुई। 98 जिला इकाइयाँ हैं, 98 जिला चुनाव अधिकारी निर्धारित हैं। उन जिला चुनाव अधिकारियों को सहयोग करने के लिए और वहाँ के जिला प्रभारी, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के संगठन के पूर्व और सभी वरिष्ठों से संवाद स्थापित करके आम सहमति से संगठन का गठन पूर्ण हो, सही प्रतिनिधित्व हो, समाज के सभी वर्गों को आगे भाजपा के माध्यम से सेवा और संगठन का कार्य करने का अवसर मिले। इसके लिए प्रत्येक 3 जिले पर एक पर्यवेक्षक की तैनाती की दृष्टि से पर्यवेक्षक सुनिश्चित किए गए हैं। कल तक उनकी प्रत्येक पर्यवेक्षक को 3 जिला ऐसे ड्यूटी लगा करके पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जो उन जिलों में जा कर के वार्ता और चर्चा करके जिला चुनाव अधिकारियों को सहयोग करते हुए इस काम को पूर्ण करेंगे। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए आज हमारे बीच में राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय महामंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान विनोद तावड़े जी को आदरणीय के लक्ष्मण जी ने माननीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में उन्हें उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया, जो हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के क्रम में आ जाए थे। आज का यह विषय यही पूर्ण होता है। आप सबको आदरपूर्वक शुभकामना के साथ नमस्कार। सर, पार्टी ये सवाल ये है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार संभल जाने की अपील कर रहे थे, पुलिस ने रोका। ये विपक्ष के लोग पहले तो आग लगाते हैं और फिर उसमें पानी डालने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, माननीय न्यायालय के आदेश पर उस स्थान का सर्वे करने टीम गई थी और 2 नेताओं की वहाँ जो वर्चस्व की लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, उस वर्चस्व की लड़ाई में जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई, आज जो परिस्थिति बनी है उसके लिए विपक्ष के यही लोग जिम्मेवार। सरकार ने तुरंत एक न्यायिक कमीशन की घोषणा की जांच के लिए। न्यायिक कमीशन वहाँ जमीन पर काम कर रहे हैं। हम सबको देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है। ये लोग जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करके राजनीति करना चाहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों में हार हुई और बड़ी संख्या में जिन्हें कथाकथित अपना समर्थक कहते हैं, उन्होंने जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो ये लोग कहीं ना कहीं कष्ट में है और ये लोग समझ नहीं पा रहे और उसी का ही परिणाम है इस प्रकार के दंगे कराने के पीछे इन लोगों की सोच है। सरकार ने पूरी तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस पर आगे बढ़े हैं। आज संभल का माहौल शांत है। इनका एजेंडा लोगों को भड़काना है, लोगों को उपद्रव के लिए उकसाना है और यही चरित्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है। ये लोग केवल राजनीतिक पर्यटन के लिए
मीडिया में सुर्खी बनने के लिए इस प्रकार का आडंबर कर रहे हैं। प्रदेश और देश की जनता इनके चरित्र को सब जानती है। पांडे जी 1,62,000 बूथ हैं और अभी 88,000 बने हैं। डेट भी आपको बढ़ानी पड़ी, क्या कारण है कि बूथ अभी कमेटियां नहीं गठित हो पा रही हैं? मात्र 4-5 दिन, इसलिए कि वो हम लोग गठन की प्रक्रिया लगभग तेजी से है। पार्टी ने एक निर्धारित पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के फॉर्मेट पर हम लोग रिपोर्ट मंगा रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है वो संख्या लाख पार कर गई होगी, लेकिन उस पोर्टल पर हम लोग मंगाते हैं। इस नाते अभी कल शाम तक का ये है, आज वो बढ़ जाएगा। अपने आप में ये बहुत प्रशंसनीय कार्य हमारी स्थानीय इकाइयों ने किया।